अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ज़िलहज के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इस ज़िंदगी में ये मौका दिया कि इस साल हम इन 10 दिनों में अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करके, ज़िक्र अज़कार करके और नेकियां करके अल्लाह सुब्हानहू ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। हमें नहीं पता कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम सभी कोशिश करेंगे कि इस साल इन 10 दिनों में इस 10 दिनों का हम बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकें। देखिए, कामयाब इंसान जो होता है ना, उसको पता होता है कि उसने किस वक्त क्या फ़ैसला करना है और उसे कामयाबी कैसे हासिल होगी। एक बिज़नेसमैन को आप देखिए, उसको ये पता होता है कि किस सामान में उसको कौन सी डील्स करनी है और उसको कैसे फ़ायदा होगा। और किसान को देखिए आप, उसको भी अच्छे से अंदाज़ा होता है कि उसको कौन सी सीज़न में बीज बोना है और उसको किस तरह से उसको बेहतरीन फसल हो सकती है। इसी तरह से जो मोमिन इंसान है ना, उसको ये अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा लम्हा, कौन सी घड़ी, कौन सा वक्त, कौन सी इबादत, कौन सी घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके और ज़िक्र करके, ज़िक्र अस्कार करके अल्लाह कुर्ब हासिल कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया कि रमज़ान की वो 10 रातें जिसको लैलतुल क़द्र बोलते हैं, वो रातें और ज़िलहज के जो 10 दिन हैं, इससे अफजल कोई दिन और कोई रात नहीं है। अब देखिए, इन 10 दिनों में जो ज़िक्र है अल्लाह ताला का, इससे अच्छा ज़िक्र भी कोई नहीं। हमें कौन सा ज़िक्र करना है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप नमाज में जो तस्बीह पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब बस यही कोशिश करें कि पूरे 10 दिन आपको ये तस्बीह अपनी अपनी ज़ुबान से ना, ये बिल्कुल रेगुलर पढ़नी है। अल्लाह ताला को मनाने का ये बेहतरीन मौका है। इसके साथ साथ देखिए कि सईद बिन जुबैद इतनी इबादत करते थे कि जैसे कि वो थक जाते थे, जैसे कि एक इंसानी कुव्वत नहीं होती ना कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतनी हद तक वो इबादत करते थे कि वो थक जाते थे। इब्ने उमर और अबू हुरैरा बाज़ारों में निकल जाते थे और वो तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे ताकि लोगों को भी याद आ जाए। और वो भी तकबीरात सहाबा भी ऊँची ऊँची आवाज़ से पढ़ा करते थे। एक बार सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिहाद भी अफजल नहीं क्या इससे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, सिवाय इस एक बात के कि कोई अपनी जान का नजराना लेकर जिहाद के लिए जाता है, काफिरों के मुकाबले में दीन के लिए वो लड़ाई करता है और वो अपनी जान का नजराना दे देता है, अपनी सवारी जिसके ऊपर वो जाता है और अपना माल सब कुछ लुटा देता है दीन के लिए, तो उसकी एक और बात है। इसके अलावा इन 10 दिनों की इबादत, इस 10 दिनों का ज़िक्र अज़कार और नेक काम का अज्र अल्लाह ताला सुब्हानहू के पास बहुत ज़्यादा है। देखिए कि अल्लाह ताला अजर देने पर आए तो फिर क्या, एक दाने में 7 बालियाँ और 7 बालियों में हर एक बाली में 100 दाने, और एक छोटे से अमल पे भी 700 गुना और इससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है। और फिर इन 10 दिनों की इबादत का अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे अफजल तरीन इबादत इन 10 दिनों की है। अब आप इन 10 दिनों की फजीलत का अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ़ एक दिन 9 ज़िलहज का रोज़ा हमारे गुज़रे हुए 1 साल के गुनाह और आने वाले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, रखने को तो हम पूरे रोज़े रख सकते हैं ज़िलहज के। अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला का ज़िक्र बयान करके रोज़े की हालत में होंगे, अल्लाह ताला का हमारी दुआएं कबूल करेगा। लेकिन वो एक दिन का रोज़ा आप सोचें, पूरे गुज़रे 1 साल के और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसके अलावा हमें क्या करना है? हम कोशिश करेंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं लगानी, किसी की भुगतान नहीं लगाना, किसी को तंग नहीं करना, अपनी ज़ात के शर से लोगों को महफूज रखना है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। हमें नमाज़ें पूरी पढ़नी है, हमें सुन्नतों मुक़द्दा पूरी पढ़नी है। हम कोशिश करें कि हम अपनी नमाज़ों में तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम कोशिश करेंगे कि हम कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि हम तहज्जुद गुज़ार बन सकें। हम कोशिश करेंगे कि हम एक उम्रा और एक हज का जो सवाब है मिलता है इशराक को पढ़ने से, हमें वो इशराक को भी ना छोड़ें। हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप की भी खिदमत करें, हम उनके आगे ना बोलें, हम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हम ज़रूरतमंदों को देने वाले हो जाएं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम किसी को आह ना दिलाएं, और इसके बावजूद कि हम गुस्सा करने की ताकत रखें, लेकिन हम दूसरों को माफ़ करना सीखें।
हम दूसरों के काम आ सकें। अपने उस्तादों के लिए दुआ कीजिए कि जो इस दुनिया में हमारी रहनुमाई का वाइस बने। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।